नमस्कार, मैं हूं कपिल श्रीमाली और कहता है वोटर कार्यक्रम के लिए आज मैं मेरे सहयोगी जमाल खान के साथ पहुंचा हूं राजसमंद लोकसभा सीट पर। राजसमंद लोकसभा सीट के वोटर्स का मिजाज क्या है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे साथ में इस समय राजसमंद लोकसभा सीट के वोटर्स मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे किन मुद्दों पर 2019 का लोकसभा चुनाव राजसमंद में लड़ा जाएगा, किन मुद्दों पर वोटर्स वोट देंगे, इनका मिजाज जो है हम वोटर्स का मिजाज यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं? राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे विकास के मुद्दे तो हैं जो हैं, पर देश हित का मुद्दा सबसे बड़ा है। सबसे मेन मुख्य मुद्दा है देश हित सर्वोपरि। और हमें क्या है कि भले हमें नौकरी मिले या ना मिले, सबसे पहले देश हित का मुद्दा है। नरेंद्र मोदी बताइए, वर्तमान सांसद से कितने खुश हैं? नहीं, वर्तमान सांसद से खुश है। वो बीमारी के लाचार से वो टिकट नहीं ले पा रहे। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 5 सालों में कितना विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। हमारे भीम देवगढ़ विधानसभा में अभी तक हमारे सांसद महोदय ने कदम भी नहीं रखा। 1 या 2 बार यूपी गाड़ी में देखा ही नहीं। यहाँ की जनता उनको देखा ही नहीं है कि भाई हमारे को। तो आप ये बताइए किन मुद्दों पर वोट करेंगे? वो तो विकास के मुद्दे पर करेंगे। हमारे यहाँ विधायक जी है, उन्होंने बिल्कुल दारू बिल्कुल बंद करवा दिया है, गुंडागर्दी बिल्कुल बंद हो चुकी है और अच्छा काम हो रहा है 3 महीनों 4 महीनों में भी। जी, आप बताएं कि राजसमंद इलाके में अगर बड़े मुद्दों की बात करें, चूंकि ये पूरा इलाका मार्बल मंडी के नाम से पूरे एशिया में प्रसिद्ध है, ऐसे में यहाँ पर बड़े मुद्दे क्या हैं, व्यापारियों की समस्याएं क्या है? यहाँ से सबसे बड़ा मुद्दा यही कि हमारे जो सबसे बेरोजगारी है, या युवा लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला, अभी तक सब बेरोजगार हैं। हमारा मुद्दा यही है बस। आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में युवाओं को रोजगार देने के लिए कितना काम हुआ है? पिछले 5 साल मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है लगभग। तो ये आप बताएं किन मुद्दों पर वोट देंगे? जनता जिन दो वोट तो मुद्दा तो है नहीं। जो 15 लाख रुपए का जो मुद्दा बताया था पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, और अभी तक 1 रुपये खाते में नहीं आए। सब जुमला है, जुमलेबाजी सरकार है। अभी भाजपा के हरिओम सिंह राठौड़ यहाँ पर सांसद हैं, उनके 5 साल के काम से कितना खुश है? सर कोई खुश नहीं है, और अभी तक सांसद यहाँ आए नहीं है 5 साल में। एक बार बीमारी तो अभी लागू हुई है इनके। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी। आप ये बताइए कि किन मुद्दों पर यहाँ पर वोटिंग होने वाली है? विकास के मुद्दे पर वोटिंग होगी। बाकी जो गुंडागिर्दी है ये सब खत्म होने जा रही है। पिछले 15 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। लोगों को पानी की समस्या है, गांवों में कोई सड़कें नहीं है, नालियाँ नहीं है, व्यवस्थित नालियों की सफाई नहीं होती है। तो इन सब मुद्दों पे विकास। और बेरोजगारी बहुत बड़ी है। हमारे भूतपूर्व विधायक ने कहा था कि रिक्को एरिया पूरा डेवलप करेंगे जिससे इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, तो आज दिन तक कोई रोजगार नहीं मिला, न रिक्को एरिया डेवलप हुआ है। केंद्र सरकार के कामकाज से कितने खुश रहे? केंद्र सरकार के काम से हम कुछ भी खुश नहीं है। कोरी जुमलाबाजी की। आज दिन तक इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है। विकास के नाम पे कुछ नहीं किया है, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं दिया है, और लोगों को बातों से मक्कड़ जाल में फंसा के उनको एक ही कहते हैं बस आप मैं हूं तो हिंदू है, बाकी नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि राजस्थान में 3 महीने हुए कांग्रेस की सरकार आई है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार के 3 महीने का जो काम है राजस्थान का, वो कितना इफेक्ट करेगा? 100% इफेक्ट इसलिए करेगा। 1 रुपये किलो गेहूँ किया, किसानों का ऋण माफ किया, बच्चों के शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की, इसलिए हम प्रभावित है। ये आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार के जो कामकाज है उससे कितना खुश है? हम केंद्र सरकार के काम से, हम यहाँ भीम के क्षेत्र में हमारे सांसद महोदय का केंद्र का 1 रुपये का काम नहीं हुआ है, जबकि करोड़ों रुपए सांसद कोष से आते हैं। और उस सांसद कोष का भीम पूरा क्षेत्र भीम देवगढ़, कोई ये नहीं कह सकता कि सांसद कोष से हमारे यहाँ ये रुपया हुआ। हमारे यहाँ की मूल समस्या ये है, हमारे यहाँ की मूल समस्या ये है बेरोजगारी। और पहाड़ी इलाका है तो टीएसपी की दर्ज पे हमारे इस एरिया को भी टीएसपी की दर्ज देनी चाहिए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। आप ये बताइए, मैं पीछे आऊंगा, आप ये बताइए कि इस इलाके में क्या बड़े मुद्दे थे और क्या 5 साल में उन मुद्दों पर काम हुआ है? मुद्दों पे काम तो हुआ है। यहाँ हर रोड पे, हर इलाके में चले जाइए आप, इतने जो सड़कों का काम हुआ है, जितना 60 सालों में काम नहीं हुआ उतना इन 5 सालों में काम हुआ है। अब ये लोग कहते हैं भाई कि काम नहीं हुआ, आप किसी भी इलाके में चले जाइए वहाँ काम हुआ। उसके अलावा नई सरकार जो बनी है राजस्थान में गवर्नमेंट, उसने किसानों की जो सरकार ने 6,000 रुपये का जो देने का वादा किया था, अब इन्होंने अभी तक वो लिस्ट तक नहीं भेजी और उन्होंने पैसे रोक रखा है। दूसरी जहाँ भी बीजेपी की सरकार है उन लोगों को 2-2 बार पेमेंट मिल गया, यहाँ 1 भी बार पेमेंट नहीं मिला। आप बताइए युवाओं के लिए ये सरकार कितनी सफल हुई है? युवाओं के लिए अभी अच्छा है। अभी कुल मिला के हर प्रकार की योजनाएं निकाल रही है।
सभी प्रकार की हर पंचायत लेवल पे योजना। नई सरकार ने योजना को अभी बंद कर रखा है, वो लागू नहीं किया है अभी। मतलब केंद्र के कामकाज से युवा कितने संतुष्ट हैं? केंद्र का कामकाज से बिल्कुल संतुष्ट है अभी युवा, क्योंकि उनको हर प्रकार की योजनाएं डायरेक्ट ऑनलाइन मिल रही है, उनको जगह जगह भटकना नहीं पड़ रहा है। अपने स्तर पे पंचायत लेवल पे हर जगह जो भी बूथ लगे हुए वहाँ पे उनको सुविधा मिल रही है। और भी लोगों से बात करेंगे। आप बताइए, युवा जब वोट डालने जाएगा तो किन मुद्दों को ध्यान में रखेगा? सरकार ने कितना काम किया और अपने यहाँ पे कितना क्या सफाई की व्यवस्था चल रही है, और हमारे यहाँ पे एमएलए साहब और सारे कितनी बार हमारे गांव में आए, हम सब ये सोच के फिर वोट डालेंगे। जी आप ये बताइए, यहाँ एक बाबूजी भी हैं, इनसे बात करेंगे। चुनाव आ गए हैं, नेता फिर आपसे वोट मांगने आएंगे, क्या कहेंगे उन नेताओं को? हरी सिंह जी हमारे 5 साल में क्या काम हुए राजसमंद में? सड़क बनवाई और काम कराए, और स्कूलों में जाके जानकारी करी, आंगनबाड़ी बनवाई और धर्मशाला वो बनाया। जी आप बताइए, आप भी वोट डालने जाएंगे, क्या एक वोटर जब वोट डालने जाता है तो उसके मन में क्या भाव होते हैं? उसके मन में तो ये भाव होता है कि जब भी बीजेपी सरकार आई थी उन्होंने वादे किए थे कि 15 लाख रुपए हर के किसान के खाते में डाले जाएंगे, अभी तक कोई पैसे डाले नहीं है। और क्या मुद्दे हैं 15 लाख के अलावा? और क्या मुद्दे? और मुद्दे तो विकास के, बेरोजगारी है, युवाओं का था, युवाओं को रोजगार देंगे, अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है हमारे को। चलिए देखिए, अभी रोजगार एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, और भी युवा हैं, उनसे बात करेंगे। क्या है आपके मन में चुनाव को लेकर? सर सर्वप्रथम तो ये है कि हमने अभी हमारे जो सांसद है वर्तमान अमुक जैसे मेरे जैसे ज़्यादा युवा है वो उनकी शक्ल तक नहीं जानते कि हमारे सांसद साहब कैसे हैं। तो जो भी है मतलब हमारे इसी एरिया के होने चाहिए, हमारे बीच के होने चाहिए, जो हमारी भावनाओं को समझे, हमारे जो भी मुद्दे हैं उन पर मिल बैठ के चर्चा कर सके किसी जगह। मेरे हिसाब से भीम या देवगढ़ के जो भी हमारा राव समाज है या हमारी और भी कास्ट है वही होने चाहिए यहाँ के सांसद। भीम विधानसभा क्षेत्र में हम इस समय मौजूद हैं। भीम विधानसभा के त्रिमूर्ति चौराहे पर हम यहाँ पर हैं, और हमारे साथ में इस लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स मौजूद हैं। कुछ देर पहले भी हमने यहाँ पर वोटर्स का मिजाज समझने की कोशिश की थी। अभी हम और भी वोटर्स से बात करेंगे और यहाँ के चुनावी मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दे राजसमंद के हैं? राजसमंद के मुद्दे हैं कि हमारे रावत यहाँ पे समथिंग 3.5 लाख वोटर है, और यहाँ पे बाहर के प्रत्याशी को ये लोकसभा का टिकट दिया जा रहा है, जो हम इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। सिर्फ जातिगत आधार पे ही क्यों? और भी कई मुद्दे होंगे जब आप वोट डालने जाएंगे तो इस एरिया के विकास के लिए आपके मन में होंगे। बिल्कुल, हरी सिंह जी ने पिछली 3 बार विधायक रहे हैं, और इन्होंने समथिंग 60-65 साल कांग्रेस का राज रहा है यहाँ पे। जो काम नहीं हुआ है वो इन्होंने 15 साल में करके दिखाया है। केंद्र के 5 साल जो आप निकले हैं उससे कितने संतुष्ट हैं? संतुष्टि कुछ नहीं है हमारे से। जो वर्तमान पूर्व सांसद महोदय थे, उन्होंने जो सैंक्शन किया था हमारा NH 8, सबसे बड़ी दुविधा ये है जहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, और हमारी जो जनता है उसमें से 1 न 2 4 5 डेली 1 न 1 जनहानि होती है। उसका आज दिन तक कोई समाधान न तो पूर्व विधायक ने, पूर्व सांसद ने निकाला है, न वर्तमान सांसद न इन्होंने कुछ निकाला है। सबसे बड़ी समस्या हमारी NH 8 है, जो सैंक्शन हो चुका है हमारा 4 लाइन का, राजसमंद से लगाकर गोमती से लगाकर ब्यावर तक का, वो अधूरा अटका हुआ है। उसकी वजह से हमारे जनहानि हो रही है। आपको क्या लगता है ये जो चुनाव होने जा रहा है इसमें लोकल मुद्दे हावी रहेंगे या फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर ये चुनाव होगा? लोकल ज़्यादा अहमियत रखेंगे, क्योंकि जहाँ की भी जनता होगी जो अपना विकास नहीं हुआ है वो विकास करवाना चाहेगी। इससे सबसे ज़्यादा अहमियत लोकल मुद्दों पे ही रहेगी। किस सोच के साथ में वोट डालने जाएंगे आप? बिल्कुल विकास के मुद्दे पर डालेंगे हम। और किसने कराया विकास? किसने नहीं कराया, अभी तक 5 साल तो हो गए हमको देखते हुए। रोड, बेरोजगारी, हमारे यहाँ पर कोई भी बेरोजगारी इतनी है कि हमारे यहाँ पर एक भी रोजगार के कोई भी नए अवसर पैदा नहीं किए इस 5 सालों में। विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए? विकास तो सर नेशनल हाईवे नंबर 8 अधूरा है, वो ये पूरा कराएंगे, और हमारे को इनसे उम्मीद है कि भाई ये कराएंगे अब नए बड़े। और भी कई यहाँ पर वोटर्स हैं, उनसे बात करेंगे। आप भी वोट डालने जाओगे, क्या सोच के? राष्ट्रीय मुद्दे की बात करें तो सबसे पहले तो आम समस्या ये है कि हाईवे की, और नेक्स्ट यहाँ रेलवे को जोड़ा जाए, और पानी, जैसे कि यहाँ के 6 किलोमीटर पे पानी का चंबल का पानी मिल रहा है, और हमारे भीम के क्षेत्रवासियों को पानी नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम बीजेपी राज से खुश है, परिपूर्ण काम हुआ है, विकास हुआ है। लोग कुछ भी कहे, कांग्रेस सरकार आई 3 साल हुए, लेकिन कर्ज माफी में कई लोग इधर से उधर दर बेदर भटक रहे हैं। यहाँ की न तो कोई प्रशासन देख रहा है, ना कोई सुन रहा है। क्या किया बीजेपी सरकार ने जो आप खुश हैं? नहीं, बीजेपी ने विकास किया है हर चीज में। जहाँ एक घर था वहाँ लाइट पहुँचाई है, जहाँ
एक 5-10 घर थे, वहाँ पानी की व्यवस्था की है। आप आगे आइए। आप ये बताइए कि क्या बड़े मुद्दे इस इलाके में हैं और वर्तमान सांसद के 5 साल से कितना खुश हैं आप? हम तो वर्तमान सांसद से नहीं तो, लेकिन बीजेपी से हम खुश हैं। उन्हें वर्तमान सांसद ने इतना काम नहीं कराया, लेकिन हम बीजेपी से खुश है। केंद्र की सरकार से हमको कार्य मिल रहा है और उनसे हम खुश हैं। जो भी उन्होंने मोदी सरकार ने जो कार्य किया उनसे हम खुश हैं। भविष्य में मोदी सरकार को चाहते हैं और मोदी सरकार खुश होना अलग बात है। खुश होने का क्राइटेरिया क्या है? क्या किया उन्होंने पानी की व्यवस्था हमारे यानी विधायक महोदय के द्वारा केंद्र से सरकार विधायक महोदय से पानी की बहुमत योजना मिली है। बहुमत महोदय से हमको यानी पानी मिल रहा है। यानी हमेशा 5 साल से कंटिन्यू हमको फिर अकाल के समय उसमें 7-10 दिन पानी नहीं मिलता था। हमको 2 दिन 3 दिन से अभी इस समय पानी मिल रहा है और पानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट की प्रॉब्लम नहीं है। सब तरीके से इस समय हमारे को सब तरह की सुविधा हम मोदी सरकार को चाहते हैं और इसमें मोदी सरकार की सख्त जरूरत है। इस इलाके में क्या बड़े मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखकर यहाँ के लोग वोट डालेंगे? सबसे तो विकास का मुद्दा है। किसने कराया विकास? विकास तो अभी तक तो किसी ने भी नहीं करवाया है। तो फिर है जैसे ये मगरो ही रह गया है। अभी विकास होने के लिए कोई अच्छा नेता चाहिए। फिलहाल तो एक एमएलए तो आया है, अब संसद अच्छा सा आ जाएगा तो होगा। केंद्र सरकार के 5 साल से कितना खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हैं। इतनी खुशी है कि बस पूछो मजा। आप भी युवा हैं, रोजगार को एक बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में बनाया जा रहा है। युवाओं को कितना इफेक्ट करेगा ये मुद्दा? बहुत इफेक्ट करेगा। जी, क्या करेगा? सब युवा बीजेपी के साथ है। नहीं तो बीजेपी का आपको लगता है क्या कि रोजगार दे पा रही है युवाओं को? रोजगार दे रही है हमारे को। क्या आपको कितने युवाओं को रोजगार दिया, कुछ आपको पता है? हाँ, हमारे सब उधर के इलाके सब बीजेपी के साथ है। हमारे सब व्यवस्था हुई, पानी की व्यवस्था हुई है, गांव में पानी आने सब व्यवस्था हुई, बीजेपी की व्यवस्था हुई। अच्छा, आपके सांसद है यहाँ के, उनसे कितना खुश है? 5 साल में धीरे धीरे सब काम हो रहा है, धीरे धीरे अच्छा रोडों वोटों का पानी नहीं की सबकी व्यवस्था होगी, भी अच्छी होगी। चल रहा है काम। देखिए अभी कुछ लोग और यहाँ पर हैं, कुछ लोग यहाँ पर जो अभी यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पर आप भी इस लोकसभा क्षेत्र के वोटर हैं, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? बस वोट तो मोदी को देना है, मोदी सरकार बनानी है वापस। नहीं, पर कोई मुद्दे तो होने चाहिए ना। क्या किया मोदी सरकार ने? फायदा ही किया मोदी ने। क्या मोदी सब अच्छा किया मोदी ने। जी, आप बताइए, क्या आप केंद्र सरकार के 5 साल से आप खुश हैं? हाँ, खुश है। क्या किया उन्होंने बहुत फायदा किया है। क्या आपको लगता है कि वो 5 साल इस बार जब वोटर वोट डालने जाएगा तो उनको ध्यान में रखेगा या फिर कांग्रेस के राजस्थान के 3 महीनों को ध्यान में रखेगा? 3 महीने क्यों, 5 साल रखेगा ध्यान में। जी भाई, आप भी आइए इधर। आप भी यहाँ के वोटर हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं इस इलाके के? सर, यहाँ पे रोजगार के कोई भी मतलब अभी तक अवसर पैदा नहीं हुए हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हों चाहे कांग्रेस वाले हों। रोजगार के लिए यहाँ पे कोई भी मतलब समाधान नहीं हुआ है। बाकी तो लोकल मुद्दे काफ़ी है सर, वो हम यहाँ पे अभी बोल भी नहीं सकते इतना। तो क्यों, मुद्दे तो बोले जा सकते हैं। मुद्दे बोलने में कौन सा डर? मुद्दे तो सर ऐसे है ना, जो अब लोकल मुद्दे हैं तो हम तो लोकल मुद्दों के लिए बात करेंगे। हम भीम विधानसभा की बात कर सकते हैं। यहाँ पे इतने लोकल मुद्दे हैं जो मतलब हम बयान नहीं कर सकते सर। नहीं तो आप ये बताइए कि जब केंद्र के 5 साल, राजस्थान के कांग्रेस सरकार के 3 महीने, कौन से ज्यादा हावी रहेंगे? हमारा ये मानना है कि यहाँ की जनता उन्हीं को वोट देगी, जैसे जहाँ के लोकल आदमी जो यहाँ का आएगा उन्हीं के ऊपर विचार करेगी सर। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मोदी को देखकर वोट देंगे। क्या आपको लगता है कि केंद्र के एक चेहरे को देख के वोट देना चाहिए या फिर स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रख के स्थानीय चेहरे को देख के वोट देना? देखिए सर, मोदी एक अलग ही छवि है सर। मोदी की तो सर तुलना किसी से हम कर नहीं सकते हैं, पर सर एक होता है कि सर लोकल जो मुद्दे होते हैं सर, वो लोकल मुद्दों को भी सर देखना पड़ता है। तो लोकल आदमी, जैसे कि यहाँ का जो लोकल अगर हमारा जो कैंडिडेट खड़ा होता है ना सर, हम उनके तरफ जाएंगे सर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो सर। एक लोकल मुद्दा सर, लोकल आदमी को ही हम बयां कर सकते हैं सर। बिल्कुल, देखिए लोकल मुद्दे काफ़ी हावी रहने वाले हैं। आपसे पहले ही बात हुई थी शायद, लेकिन एक बार फिर बात करेंगे। आप ये बताइए कि ये जो इलाका है विकास के मामलों में कितना ऊपर गया है? विकास के मामले में साहब 900 करोड़ रुपए का काम हुआ है इस इलाके में, भीम देवगढ़ क्षेत्र में। और जितने रोड का मंगरा विकास बोर्ड से 300 करोड़ रुपए का काम हुआ है। और जितना काम 15 सालों में हरी सिंह जी ने करवाया उनमें 60 सालों में ये काम नहीं हुआ है। अब और पानी की सुविधा, भीम के अंदर 1 मटका 1 रुपए में बिकता था कोई जमाने में, एक डिब्बा पानी का, और आज पानी इतना के रोड में पानी बह रहा है, इतना पानी आ रहा है। बहुमाता की सुविधा हुई है यहाँ पे। कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग असहमत हैं, और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए कि ये जो इलाका है मार्बल मंडी है, मार्बल मंडी होने के नाते इस इलाके में व्यापार की क्या स्थिति है? व्यापार की मैं स्थिति जो बता रहा हूँ ना, पूर्व विधायक साहब हरी सिंह जी थे हमारे, उन्होंने जो बात करी थी रिको में,
अगर वो रिको एरिया को डेवलप कर देते तो मेरा मानना है कि बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार मिलता। आप जो मार्बल मंडी की बात कर रहे हैं वो कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो रिको की जो बात कह के उन्होंने जो जुमला किया है ना बेरोजगारों के साथ में, उससे बढ़कर कोई जुमला नहीं है। बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर और भी कई लोग हैं, आपसे बात करेंगे। आप भी यहाँ पर एक युवा हैं, युवाओं को विशेष तौर से दोनों ही पार्टी फोकस कर रही है। क्या लगता है कौन सी पार्टी युवाओं को इफेक्ट कर पाएगी? कांग्रेस तो वैसे तो सहमत नहीं हूँ मैं कांग्रेस की तरफ, भाजपा की तरफ ठीक है। वैसे तो क्या किया भाजपा ने युवाओं के लिए? भाजपा के लिए फिलहाल में 15 साल रहे, फिलहाल 15 साल में कुछ नहीं हुआ है हमारे तो आपको लगता है कि युवाओं के लिए कोई राजनीतिक दल सोचता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या सोचकर वोट देगा युवा? नहीं, अभी तो युवा सहमत नहीं है वोट देने में, तो बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल, देखिए युवाओं की नाराजगी स्वाभाविक तौर पर जग जाहिर है। और भी यहाँ पर हैं जी, क्या सोचते हैं आप चुनाव से पहले? चुनाव से पहले ये सोचते हैं जो पार्टी 36 कौमों को लेकर साथ चलेगी हम उस पार्टी के साथ है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे कांग्रेस 36 पार्टियों को साथ लेके चलती है, 36 कौमों को लेके चलती है। भाजपा हिंदू मुस्लिम को लड़ाती है, नेशनल मुद्दों पर भी सक्षम नहीं हुई। नोटबंदी जीएसटी से हम परेशान हुए, भाजपा ने अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कभी किसी के अच्छे दिन आ नहीं सकते। राम मंदिर का टाइम भी चुनाव के टाइम में है, जीएसटी नोटबंदी से यहाँ का काश्तकार परेशान हुआ। नेशनल हाईवे 8 यहाँ से गुजर रहा है, लेकिन रोजाना एक आदमी की मौत होती। भाजपा के लोगों के जो भाजपा के लीडर हैं उनके बहुत अच्छे दिन आए, बहुत ही अच्छे। चुनाव आ गए हैं, कितने तैयार हैं आप? चुनाव आ गए हैं, क्या सोचकर वोट देंगे? हर हर मोदी, घर घर मोदी। नहीं, क्यों ऐसा क्यों? बहुत अच्छा विकास करा। क्या करा है? बहुत अच्छा विकास युवाओं के लिए। क्या काम चाहिए था? बहुत अच्छा काम किया है भीम के लिए, बहुत। घर घर मोदी, हर हर मोदी। आप बताइए, युवाओं के लिए कौन सी सरकार ज्यादा काम करने को तैयार है और युवा जो है वो क्या सोचकर वोट देंगे? युवा सर विकास, काला धन, ब्लैक मनी, ये जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था वो नौकरी, ये अभी तक इनकी उसका कुछ भी नहीं हुआ है। और चुनाव आए और चुनाव आते इनको देश हित याद आ गया। ये सारे सब चीजें भूल के इनको अब देश हित याद आ रहा है। 5 साल इनको देश हित याद नहीं आया और अब चुनाव नजदीक है, इनको देश हित याद आ रहा है। इसलिए हम विकास को देख के कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। बिल्कुल, देखिए तो अलग अलग राय और भी यहाँ पर युवा हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जाएंगे? विकास, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर देकर वोट दिए जाएंगे। आपको लगता है क्या कि कौन सी सरकार इनको दूर कर सकती है? वो तो जो करेगी वो वोट उन्हीं को मिलेगा, भले कांग्रेस करे भले बीजेपी करे, लेकिन बीजेपी ने 5 सालों में ये कर नहीं पाई है। तो मुद्दे राष्ट्रीय हावी रहेंगे या लोकल और राष्ट्रीय भी रहेंगे? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय और लोकल मुद्दे दोनों तरह के मुद्दे यहाँ पर हावी रहेंगे। कुछ और भी यहाँ पर हैं, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं जी। इस इलाके में क्या समस्या है? तो क्या समस्या, मैं थोड़ा बाहर रहता हूँ, वैसे पानी की है, थोड़ा रोड की है जी। कोई नेता दूर कर पाया समस्याओं को? नहीं, भी करते ही है, जो भी आते हैं तो थोड़ा अपना हिसाब से करते रहते हैं। जी हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम कहना चाहते हैं सर, हमारे नेडी के अंदर बिल्कुल पानी का हेडपम्प की कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल पानी है ना हेडपम्प है, कुछ नहीं है। हमने किसी को भी वोट दिया, वो भी जीत गया अपना, हमारे नेडी के अंदर कोई व्यवस्था नहीं की थी। आपके सांसद से कितने खुश हैं आप? हम तो वोट देंगे मोदी को, पर हमारा काम होना चाहिए बस। नहीं तो स्थानीय व्यक्ति को देखेंगे या सिर्फ मोदी को देख के वोट देंगे? हम मोदी को नहीं देखेंगे, जो हमारा काम करेगा उसको देखेंगे। जी बिल्कुल, देखिए तो यहाँ के वोटर्स पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ के वोटर्स राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ में स्थानीय मुद्दों पर विशेष तौर से फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका मानना है कि जो व्यक्ति स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखेगा, यहाँ का वोटर्स अपना रुख उसकी ओर डाइवर्ट करेगा। फिलहाल कहता है वोटर में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी और शहर में, किसी और लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ के वोटर्स का मिजाज आपको बताएंगे। नमस्कार।